हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है द प्रॉफिट अर्नड इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2540 is equal to the loss incurred in selling at ₹1550 the cost price of the article। यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न हुआ इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2540, यानी एक आर्टिकल को 2550 रुपीज़ में बेचने पर प्रॉफिट हुआ। और वह प्रॉफिट किसके इक्वल? वह प्रॉफिट इक्वल है लॉस इंकर्ड इन सेलिंग एट ₹1550, यानी 1550 रुपये में बेचने पर जो लॉस 1550 रुपये में बेचने पे जो लॉस हो रहा है उसके इक्वल है प्रॉफिट उसके इक्वल है, यानी 1550 रुपये में, यानी 1550 रुपीज़ में बेचने पर जो लॉस हो रहा है वह लॉस उस लॉस के इक्वल है ये प्रॉफिट। इतने रुपए में बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वह इतने रुपए में बेचने पर जो लॉस हो रहा है उसके इक्वल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है ये निकालना है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे चूँकि प्रॉफिट और लॉस जो है, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हम मान लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लेट कर लेंगे, यहाँ पे लेट प्रॉफिट, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस बी एक्स हमने मान लिया। प्रॉफिट और लॉस ये दोनों हमने जो है एक्स मान लिया, इसलिए क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमको सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, तो सीपी हमको निकालना है। तो 2540 में से इस प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट और लॉस दोनों है, तो इस प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे तो सीपी निकलेगा। 2540 में से इस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो सीपी निकलेगा, और यह इक्वल होगा किसके? 1550 में बेचने पर जो है क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 1550 में बेचने पे लॉस हो रहा है, और कितने का लॉस हो रहा है? इतने का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस ये दोनों है ना, तो इतने का लॉस हो रहा है। तो अगर इस लॉस को हम इसमें ऐड कर दें तो सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल हो गया। अब दोनों इक्वल हो गया, अब यहाँ पे x को एक तरफ करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पे -x को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, और -x को और इस नंबर को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे। तो इधर हो जाएगा 2540 -1550, ये इधर आएगा। ये प्लस, कोई भी साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है। इधर आएगा तो इक्वल के लेफ़्ट साइड में माइनस हो जाएगा, इक्वल टू, और ये -x इक्वल के राइट साइड में आएगा तो x प्लस x हो जाएगा, और प्लस x। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 में से 0 हो जाएगा, और 14 में से 5 ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 14 में से 5 9 हो गया। 990 ये हो रहा है, इक्वल टू यहाँ पे x प्लस x, ये 2x हो जाएगा, 2x, x प्लस x 2x। अब यहाँ पे
2 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में हम लेकर चलेंगे, 2 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में हम लेकर के आएंगे। तो 2 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो ये इनटू है यहाँ पे, तो डिवाइड हो जाएगा 990 अपॉन 2। ये 2 से ये कट जाएगा, कितने टाइम्स में कटेगा तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं इक्वल। चलिए यहाँ पे पहले काट देते हैं। 2 चौको 8 और 2 9 18 और 2 पछे 10। दो चौको 8 और 2 चौको 8 और 2 चौको 8 2 9 18 9 हो जाएगा यहाँ पे 495। 2 9 18 2 पछे 10। तो ये हो गया x इक्वल टू, हम लिख लेंगे यहीं पे 495। आर्टिकल का प्राइस पूछ रहा है, आर्टिकल का प्राइस पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्राइस निकालने के लिए इस 495 को 400 यानी CP पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, CP पूछ रहा है। तो या तो हम इसमें हम क्या करें, इस 495 को ऐड कर दें, या इसमें से, या इन दोनों में से किसी में से भी, ठीक है। या तो इसमें से x का वैल्यू 495 को माइनस कर दें, तो CP यहाँ पे यानी कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का निकल जाएगा। तो चलिए इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं, चाहे इसमें किसी में भी, चाहे इसमें हम वैल्यू रख लें या फिर इसमें हम वैल्यू रख लें। चलिए इसमें रख लेते हैं। तो 1550 और प्लस है 495, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 9 5 14, 14 का 4 और 5 5 10 और यहाँ पे 2 हो जाएगा 2045। कहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है आपका 5 और ये 9 5 14 और ये 9 5 14 और 6 4 10 हो रहा है और 2 हो रहा है, 2045 आ रहा है, 2045 आ रहा है, 2045 345। यहाँ पे कहाँ गलत हो रहा है देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो यहाँ पे 2045 आ रहा है, 2045 ऑप्शन में यहाँ पे 45 रहेगा, 45 ये 45 है, 2045 ये ऑप्शन आपका यानी CP पूछ रहा है यहाँ पे, तो 2045 हो गया, ये ऑप्शन A आपका सही होगा 2045। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 616 स्क्वायर मीटर एंड इट्स ब्रीथ इज़ 22 मीटर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर इज़। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे कह रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा है, तो रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 616 स्क्वायर मीटर, 616 स्क्वायर मीटर एरिया गिवन है।
और यहाँ ब्रीथ गिवन है, ब्रीथ गिवन है, एरिया गिवन है। हमको यहाँ पे एरिया का अगर हम फार्मूला रखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 616 दिया हुआ है, 616 इक्वल टू लेंथ हमको नहीं पता है, ब्रीथ दिया हुआ है 22, 22 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 616 अपॉन 22 हो जाएगा, 22 इक्वल टू इधर लेंथ बचेगा। अब इसको 22 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 22 से 2 से, चलिए पहले इसको छोटा कर लेते हैं हम, तो 2 11 जा और 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, इतना हो गया। अब 11 से इसको यहाँ पे 308 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 10 8 11 8 28, तो यहाँ पे आ रहा है 28 टाइम्स में ये डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे लेंथ इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 28 मीटर, लेंथ हो गया यहाँ पे 28 मीटर। अब यहाँ पे कह रहा है 28 मीटर जो है लेंथ हो गया, यहाँ पे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट, यानी जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की चारदीवारी करनी है और चारदीवारी का कॉस्ट क्या है, यहाँ पे 1 मीटर पर मीटर यानी 1 मीटर का यहाँ पे कॉस्ट है 7.50 यानी 7 रुपीज़ 50 पैसे, 7 रुपीज़ 50 पैसे 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट है, 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट है 7 रुपीज़ 50 पैसे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी प्लॉट का पेरीमीटर हम निकालेंगे, पेरीमीटर यानी चारों तरफ से ऐसे चारदीवारी होती है, चारों तरफ से ऐसे, ठीक है। तो पेरीमीटर हम निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, और प्लॉट रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब यहाँ पे तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, अब यहाँ पे हम रख देंगे 2 इंटू लेंथ निकला है 28 और ब्रीथ यहाँ पे कितना है, ब्रीथ यहाँ पे 22 है, 22 है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 इंटू और 20 40 से 50 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 ये मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। तो फेंसिंग का कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछ रहा है, तो फेंसिंग का कॉस्ट क्या होगा, यहाँ पे 1 मीटर का कॉस्ट है 7 रुपीज़ 50 पैसे, तो 100 मीटर का कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे 7.50 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकल जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 100 इंटू 7.50, तो 7.50 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750 हो जाएगा, 750 ये रुपीज़ हो जाएगा। यही जो है आंसर होगा, 750 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए मशीन कैन प्रिंट 12 पेजेस इन ए मिनट। हाउ लॉन्ग विल द मशीन टेक टू प्रिंट 5760 पेजेस। यहाँ पे कह रहा है 12 पेजेस एक मशीन जो है प्रिंट कर सकती है इन ए मिनट, यानी एक मिनट में। एक मिनट में 12 पेज एक मशीन प्रिंट कर सकती है। तो हाउ लॉन्ग विल द मशीन टेक, तो मशीन जो है 5760 पेजेस प्रिंट करने में कितना समय लेगी, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो 12 पेजेस प्रिंट करने में, 12 पेजेस यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, 12 पेजेस प्रिंट करने में मशीन जो है 1 मिनट लेती है, 1 मिनट लेती है। तो एक पेज प्रिंट करेगी, एक पेज अगर प्रिंट करेगी कम समय लेगी, एक पेज प्रिंट करेगी तो कम समय लेगी। तो 1 डिवाइड हो जाएगा 12 से, 1/12 मिनट हो जाएगा। तो ये 5760 पेजेस, 5760 पेजेस प्रिंट करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/12 में हम 5760 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से इसको काट दे रहे हैं यहाँ पे, 5760, 12 चौको 48, 48, 17 में से 8, 9, 6, 12 बटे 96 और 0, 480, 80। तो 480, ये 480 1 जा 480, ये क्या हो गया, मिनट हो गया, ये हो गया मिनट, 480 मिनट। और यहाँ पे ऑप्शन में आवर में दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ पे आंसर जो है आवर में दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से हम डिवाइड कर देंगे। 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है। तो यहाँ पे 480 को हम क्या करेंगे, 480 को 60 से हम डिवाइड कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 6/48। तो यहाँ पे 8 आवर्स हो जाएगा, 8 आवर्स, यानी 8 घंटे लगेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा, 8 आवर्स। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ a/b इज़ ए फ्रैक्शन, a/b is a fraction where a equal to b minus 3 and a plus 10/b minus a/b equal to 10/7, then a/b is, तो a/b का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे a इक्वल टू, तो यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। a + 10 है, पहले रख लेते हैं इसको, अपॉन b माइनस a/b इक्वल टू 10/7। तो a इक्वल टू दिया है b - 3, यहाँ पे रख लेंगे b - 3 और +10 अपॉन b माइनस a/b, a का वैल्यू b - 3 अपॉन b इक्वल टू 10/7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10/7। अब यहाँ पे b और b का एलसीएम, तो b और b का एलसीएम b ही होगा, b और b का एलसीएम यहाँ पे b ही होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे रख लेंगे, b एलसीएम हो जाएगा
और ये हो जाएगा आपका b -3 प्लस 10 प्लस 10 और माइनस b -3 इक्वल टू 10/7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b -3 हो गया, b -3 हो गया, b -3 प्लस 10 माइनस b, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा आपका प्लस 3। तो ये माइनस और प्लस मिल करके आपका माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b, और इसमें बड़ा नंबर ये 10 है, इसके पहले प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पे हो जाएगा। 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस 7 और फिर माइनस b है, माइनस b और प्लस 3 अपॉन b इक्वल टू 10/7। 10/7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये b है और यहाँ पे माइनस b है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 7 और प्लस 3 ये 10 हो जाएगा। लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 10/b इक्वल टू 10/7। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे कैंसिल कर देते हैं तो b इक्वल टू 7 होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं b इक्वल टू 7, 10 से 10 कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 7। तो b इक्वल टू 7, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, b -3 है, a इक्वल टू b -3 है, b -3 इक्वल टू b का वैल्यू आ गया 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 -3, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4। a/b हमको रखना है, तो यहाँ पे a/b कितना हो जाएगा, a/b, तो a का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया 4, और b का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो 4/7 यही जो है आपका आंसर हो गया, 4/7। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के बाद और ध्यानपूर्वक लगाने की आवश्यकता है। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, अगर और इंग्लिश, इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ, और विदा लेने से पहले फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बंद करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।